हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब मजे में। मेरा नाम है विजय आयर और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरी चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जर्मनी कंट्री पे। कि जर्मनी कंट्री में जो बहुत सारे लोग थे असालम जिसने अप्लाई किए थे, और 4-5 साल से कि असालम अप्लाई जिसने भी किया था, तो असालम अप्लाई में क्या होता था कि बहुत सारे असालम आदमी थे। तो जिसने भी असालम की थी, तो जर्मनी काफ़ी टाइम से बात हो रही थी कि जर्मनी में जो असालम किया है उसको डिपोर्ट करते थे। क्या होता था, एक पेपर देते थे असालम जिसने भी किया था, तो डुल्डुम करके एक पेपर होता था। वो डुल्डुम पेपर देते थे गवर्नमेंट। और क्या होता था कि 15 दिन के बाद तुम्हें वो जर्मनी कंट्री छोड़ना होता है, और फिर बाद में तुम्हें तुम्हारी होम कंट्री भेजते थे। तो डुल्डुम जब भी मिलता था, और उसमें क्या होता था, 15 दिन मिनिमम 15 दिन टाइमिंग होता था, या तो कोई कोई केस में 30 दिन का टाइमिंग होता था, या तो समझ लो 15 दिन के बाद में तुम्हें समझ लो जर्मनी छोड़ के तुम्हारी होम कंट्री चला जाना होता है। तो जर्मनी में काफ़ी टाइम से देख रहा था कि जर्मनी में काफ़ी टाइम से बहुत सारे असालम थे। जर्मनी आपने बहुत टाइम से आपने देखा है कि जर्मनी में बहुत सारे असालम थे, और वो असालम को क्या परमानेंट सिटीजन या कुछ भी नहीं मिल रहा था। क्या आके कि असालम, और असालम जिसने भी अप्लाई किए उसको कोई परमानेंट समझ लो कोई फिक्स नहीं था। तो अभी जिसने भी असालम किया है, तो नई 2024 में नई जो खुशखबरी आई 2024 में कि जर्मन को जो भी असालम थे, तो असालम सीकर जो भी थे, जो जितने भी असालम की मैं बात करूँ, तो जर्मन में सबसे ज़्यादा असालम लोग हुए थे। और जर्मनी की मैं बात करूँ कि जर्मनी में बहुत सारे लाखों के कैटेगरी में असालम आदमी थे। और असालम में क्या होता है कि गवर्नमेंट में समझ लो गवर्नमेंट थी असालम। तो पहले क्या करते थे, असालम वाले को डिपोर्ट करते थे कि भाई तुम्हें गोल्डन पेपर दे देते, या वो बोले तुम्हें 15 दिन के बाद में छोड़ के निकलना है जर्मनी। अगर तुम छोड़ के नहीं निकलते तो समझ लो 14 दिन के क्या होता है कि 14 दिन तुमको पुलिस आती है, और तुमको जो भी तुम्हारी कंट्री होम कंट्री उधर फ्लाइट में बिठाती और तुम्हें निकाल देती थी। तो ऐसा चल रहा था जर्मनी में। पर जर्मनी में क्या हुआ कि 2024 में बहुत असालम वाले को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने जा रहा है। और 2024 में मैं बोलता हूँ कि उसके लिए असालम किसी को भी अप्लाई करना है तो उसके लिए भी अच्छा बेनिफिट है। अगर 2024 की मैं बात करूँ 1 अप्रैल में, तो 1 अप्रैल में समझ लो ये जर्मन गवर्नमेंट से ये कानून लागू किया है कि जो जर्मन गवर्नमेंट थी, जो असालम वाले को क्या होता है कि जर्मनी में असालम वाले को पैसे दे रही थी, रहने का दे रही थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रही थी, सब कुछ दे रही थी। तो जर्मन गवर्नमेंट को खर्चा बहुत हो रहा था। तो जर्मन गवर्नमेंट ने समझ लो एक मीटिंग की, जो और जर्मन गवर्नमेंट ने और ये सोचा कि ये लोग वैसे भी वर्कर्स की शॉर्टेज है, तो क्यों ना हम ये जो असालम वाले हैं उसको वर्क परमिट इश्यू करा जाए, और वर्क परमिट उसको दी जाए। तो वर्क परमिट पे बंदा काम करेगा और हमें भी गवर्नमेंट को टैक्स आएगा। तो उस हिसाब से जो पहले क्या होता था कि जर्मनी में जो अलग अलग सिटी में क्या होता है कि असालम जिसने भी अप्लाई किया उसको 400 यूरो 500 यूरो वो सिटी पे डिपेंड होता था कि कितने यूरो मिलते हैं। तो मिनिमम 400-500 यूरो मिलता था। फिर बाद में वो पैसा कैश देना बंद किया, फिर बाद में कार्ड दिया कि ये कार्ड से तुम तुम्हारी शॉपिंग कर सकते हो, और 100 यूरो कैश मिलता था। वो भी सब कुछ बंद किया है। तो अभी ये सोचा कि जर्मनी में स्किल की शॉर्टेज है, तो जर्मनी ने क्या डिसाइड किया कि जर्मनी ये डिसाइड किया कि भाई ये लोगों को, हम लोग ऐसे भी स्किल की शॉर्ट है, हम लोग क्यों ना इसको वर्क परमिट इश्यू करें। तो अभी क्या होता है कि असाइलम वाले जो भी है उसको इजी वर्क परमिट मिल जाएगी, और इजी वो काम कर पाएंगे, और इजी नेशनलिटी ले पाएंगे। अगर मैं जर्मन की बात करूँ तो जर्मन आप कंटिन्यूस 4 साल काम करते हो, तो 4 साल के बाद में आप एलिजिबल हो अगर पीआर अप्लाई करने के लिए। तो कहने का मतलब कि जर्मन ने बहुत अच्छा असाइलम वालों को जो भी बेनिफिट है 2024 में, तो असाइलम के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर कोई असाइलम अप्लाई करना चाहता है, या तो असाइलम ऑलरेडी अप्लाई किया है, तो अभी क्या होता है कि जर्मन से तुम्हें डिपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हें डायरेक्ट वर्क परमिट देंगे। और डायरेक्ट वर्क परमिट समझ लो 1 साल की वर्क परमिट देंगे, तो 1 साल के बाद में रिन्यू भी होगा, और 4 साल के बाद में तुम पीआर अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं असालम की बात करूँ तो असालम में समझ लो कि कौन सा बंदा अगर जर्मन की नेशनलिटी ले पाएगा। तो जर्मन की मैं बात करूँ कि जर्मन की नेशनलिटी की मैं बात करूँ तो जो बंदा पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, और जर्मन कंटिन्यूस उसने 5 साल काम किया है, और उसके ऊपर कोई जर्मन में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वो बंदा ऐसा बंदा अप्लाई कर सकेगा।
बाकी के जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा वो बंदा नेशनलिटी बहुत लंबा टाइमिंग लग जाएगा उसको अप्लाई करने में। अगर जिसके पास में जिसने कोई क्राइम नहीं किया जर्मन में रह के तो इजी नेशनलिटी अप्लाई कर पाएगा। और मैं जर्मन की बात करूँ तो जर्मन बहुत अच्छी कंट्री है और जर्मन में अभी स्किल शॉर्टेज चल रही है। तो उसके हिसाब से जर्मन गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया 2024 में कि जो असाइलम आदमी थे, क्योंकि क्या होता है कि जर्मन कंट्री पे और जर्मन की मैं बात करूँ कि जर्मन गवर्नमेंट को बहुत सारा बोझा पड़ रहा था जर्मन गवर्नमेंट को कि भाई इतने सारे असाइलम आदमी है तो समझ लो असाइलम वाले हैं तो उसका रहना खाना सब कुछ प्रोवाइड, लाइट बिल टैक्स सब कुछ वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इसमें तो कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो जर्मन गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हम लोग क्यों ना इसको वर्क परमिट दी जाए और वर्क परमिट दे के बंदा काम करेगा, अपना टैक्स देगा और हमें स्किल शॉर्टेज चल रही है। तो उसके हिसाब से जर्मन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा असाइलम वाले के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है। और असाइलम वाले के लिए मैं तो बोलता हूँ कि जर्मन में बहुत सारे डिपोर्ट होते थे तो अभी कोई बंदा जर्मन में डिपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि जर्मन में सबसे ज़्यादा जो असाइलम मैं देखना चाहता हूँ कि जर्मन में बहुत सारे असाइलम अप्लाई की थी, क्योंकि लाखों में तादाद है। मैं बात करूँ जर्मन में कि लाखों आदमी है जर्मन में असाइलम अप्लाई किए। पहले रिफ्यूजी का बहुत चलता था, हर कंट्री से रिफ्यूजी जाते थे और असाइलम अप्लाई कर लेते थे जर्मनी में। तो जर्मनी में क्या है कि जर्मनी की मैं बात करूँ कि काफ़ी टाइम से चल रहा था कि जर्मन में क्या होता था, काफ़ी टाइम से लोगों को डिपोर्ट करते थे और होम कंट्री भेज देते थे। और 2024 में जो असाइलम जिसके पास में भी है उसको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और वो वर्क परमिट पे काम कर सकेंगे और 5 साल के बाद में नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकेंगे। तो जर्मन का बेस्ट ऑप्शन है और जर्मन कंट्री भी अच्छी है। और जर्मन कंट्री दूसरी अगर कैटेगरी की मैं बात करूँ कोई वर्क परमिट स्टूडेंट वीज़ा उसमें अच्छी अभी वर्क परमिट देने जा रहा है। वर्क परमिट और स्टूडेंट वीज़ा भी अच्छा लगता है, वर्क परमिट भी रेशियो अच्छा है इस टाइम। और असाइलम वाले की मैं बात करूँ तो असाइलम वाले के लिए बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि कोई भी बंदा समझ लो उधर 4-5 साल से रह रहा था, उधर काम कर रहा था, वो बंदे को डिपोर्ट कर देते थे बराबर 10-15 दिन के बाद में। अगर डुडुम की मैं बात करूँ तो डुडुम एक पेपर होता है, डुडुम दे देते थे और उसके बाद में बोलते थे कि डुडुम तुम्हें मिल गया तो उसके बाद में 15 दिन तुम्हें छोड़ना है कि तुम्हें जर्मनी छोड़ देना है। अगर तुम 15 दिन के बाद में नहीं छोड़ते थे तो जर्मन पुलिस आती थी, तुम्हें ले जाती थी और तुम्हें बाई फ्लाइट जो तुम्हारी होम कंट्री उधर फ्लाइट में बिठा देती थी और तुम होम कंट्री तुम्हारे चले जाते थे। तो अभी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो 2024 में जिसको भी डुडुम मिला है तो वो बंदा अगर कहने का मतलब कि जिसको भी अभी तो डुडुम मिला है तो बंदा जाएगा नहीं, उसको वर्क परमिट इश्यू हो जाएगा और वर्क परमिट पे वो बंदा काम कर सकेगा। और कहने का मतलब कि जर्मनी ने बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला है, क्योंकि असाइलम बहुत सारे लाखों आदमी ने अप्लाई की थी और जर्मन गवर्नमेंट पे भी एक समझ लो कहने का मतलब कि एक कुछ मिलता नहीं था। तो गवर्नमेंट को क्या अभी फ़ायदा हो जाएगा, जो लाखों बंदे हैं जिसने असाइलम में अप्लाई की तो वो बंदे का टैक्स भी आना चालू हो जाएगा जर्मन गवर्नमेंट को। और जो जर्मन गवर्नमेंट को अपनी जेब से जो खर्चा करना पड़ता था वो खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा। अगर बंदा समझ लो कि काम करता है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। कहने का मतलब जो पैसे देने पड़ते थे, जो टोटली जो जर्मन गवर्नमेंट को जो असाइलम वाले को पैसा देना उसकी रिहाइश की पैसा देते थे, समझ लो उसके टैक्स का पैसा देते, उसका लाइट बिल का पैसा देते, उसके खाने का खर्चा देते थे, सब कुछ जर्मन गवर्नमेंट खर्चा देती थी। वो खर्चा नहीं देना पड़ेगा। अब बंदा क्या होगा, बंदा कमाएगा और बंदा कमा के जर्मन गवर्नमेंट को टैक्स देगा। तो ये सबसे बेनिफिट मेरे हिसाब से सबसे बेनिफिट अच्छा है असाइलम वाले को और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक यही था कि असाइलम वाले को सबसे बेस्ट 2024 में सबसे गोल्डन मौका मिला है और अच्छा चांस है असाइलम वाले को जिसने भी असाइलम अप्लाई किए थे। और कोई भी बंदा अभी भी फिलहाल जाके असाइलम अप्लाई करना तो अभी भी कर सकता है, इजी असाइलम हो सकता है और उसके ऊपर इजी वर्क परमिट हो सकती है, क्योंकि तुम्हें असाइलम का प्रूफ देना होता है कि भाई जेन्युइन मेरे को ये असाइलम मेरे कंट्री में होम कंट्री में मुझे ये प्रॉब्लम है, वो तुम्हें प्रूफ करना होता है और तुम इजी असाइलम अप्लाई कर सकते हो। और मैं जर्मनी की बात करूँ, अगर जर्मनी में 4 साल आप कंटिन्यूस रहते हो, 4 साल रहने के बाद में आप PR के लिए अप्लाई हो जाते हो और PR अप्लाई कर सकते हो। और जर्मन की मैं बात करूँ तो जर्मन बहुत अच्छी कंट्री है। अगर जर्मन की बात करूँ तो समझ लो आप 1500-1600 यूरो इजी कमा सकते हो और 1500-1600 यूरो की मैं बात करूँ तो आप समझ लो आपकी कंट्री पे डिपेंड है। हमारी इंडिया की कंट्री की बात करूँ तो 1,30,000 40,000 आप इजी कमा सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन है
अगर मैं जर्मन की बात करूं तो जर्मन में बहुत सारी कैटेगरी में अभी बहुत सारे वीज़ा निकलने जा रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क परमिट हो, और असलम के लिए तो अच्छा ही है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक यही था। आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर लेना। आप सबको मेरा नमस्कार।